ओए बाहर निकलो, चलो बाहर आउट, कम आउट। हाँ जी जनाब, कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत परेशानी की बात पूछ रहे हो? अरे बड़े बेशरम इंसान हो। मतलब तुमने इसे क्या लवर पॉइंट समझ रखा है कि अपनी प्रेमिका को गाड़ी में लेके दिन दहाड़े चुम्मा चाटी करता है? हा? अरे सर क्या बोल रहे हो आप, हम तो ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे थे, और वो तो मेरी सिर्फ दोस्त है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो बिना देखे, बिना कुछ सोचे समझे? हाँ सर, हम सिर्फ दोस्त हैं। वो अरे मैडम आप तो रहने ही दो, समझी? और किस तरह के ड्रेस पहन के अपने मित्र दोस्त के साथ गाड़ी में क्या कांड कर रही थी, ये सब के बारे में मुझे सिखाओ मत, समझी? नहीं तो कानून का ऐसा डंडा पड़ेगा ना कि फिर घर वाले तुम्हें जेल से छुड़ाते दौड़ते भागते फिरेंगे, समझी? अरे सर आप ऐसे कैसे किसी को जज कर सकते हो उसके कपड़ों से? जब उसके घर वाले उसको कपड़ों के लिए नहीं टोकते तो आप क्यों उसको टोक रहे हो? और वैसे भी हम तो इंडिया में रहते हैं, जिसका जो मन करे वो करता है। अब लड़कियां तो सारी ऐसे कपड़े पहनती हैं, आप इसको देख के इतना गलत समझ रहे हो और ऊपर से बोल रहे हो कि हम गाड़ी में चुम्मा चाटी कर रहे थे। मैंने आपको बताया ना वो मेरी सिर्फ दोस्त है, और दोस्तों के साथ ये सब थोड़ी ना होता। देखो ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो, समझा? और ये जो दोस्त दोस्त का नाटक लगा रखा है ना, अरे मैं जानता हूँ ऐसी लड़कियों को, है ऐसे कपड़े पहन के अपने दोस्त के साथ। और ये क्या कर रहा था? तुझे पता है ना कि नॉर्मल गाड़ी में ब्लैक शीशा अलाउ नहीं है, और तू ये सब करने के बावजूद भी कानून से ये पूछ रहा है कि हमें समान अधिकार है, मतलब कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अरे सर आप गलत समझ रहे हो, ब्लैक शीशे नहीं है, उस पे शेड लगे हुए हैं धूप से बचने के लिए, ना कि हम वो शेड लगा के अंदर कुछ कर रहे थे। मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की कॉल आई थी तो हम कॉल अटेंड कर रहे थे। अब गाड़ी में चलते चलते फोन पर बात करना तो आपको भी पता है कि रूल्स के अगेंस्ट है ना। और लड़की ने आपको बता भी दिया वो मेरी सिर्फ दोस्त है, मेरी हेल्प के लिए वो चल रही थी मेरे साथ मीटिंग पे। अब अगर कोई हेल्प कर रहा है तो हाँ सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ दोस्त हूँ और इनकी ना बिजनेस मीटिंग है, उसके लिए जा रहे थे हम। तो बिजनेस मीटिंग का कॉल ही आ गया, तो इसलिए हमने गाड़ी साइड में लगा ली। इसलिए मेन रोड पे नहीं, यहाँ पे लगाई ताकि ट्रैफिक ना हो। अब आप भी जानते हो चलती सड़क पे थोड़ी साइड में लगा सकते हैं हम गाड़ी, इसलिए यहाँ पर आए थे, कुछ गलत नहीं कर रहे थे हम। अरे आप तो चुप ही करो मैडम। अब आप दोनों की चोरी कानून के सामने आ गई है, तो आप तर्क पे तर्क दिए जा रहे हो कि आप लोग मीटिंग कर रहे थे। हा? और कौन सा मीटिंग कर रहे थे इस लवर पॉइंट पे अपने आशिक के साथ? हा? कौन सा? एक काम कीजिए, मैं मान लेता हूं कि आप मीटिंग ही कर रहे थे। आप अपने माता पिता को यहाँ बुलाइए अपने माता पिता को। अरे सर आप क्यों मम्मी पापा को बुला रहे हैं? और उसको तो अभी मैं घर से लेके आया हूँ, उसके मम्मी पापा क्या सोचेंगे आप ये भी तो देखो। चेतना मम्मी पापा? सर मम्मी पापा की क्या ज़रूरत है, उनको पता है कि हम काम से निकले। अभी हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ है थोड़े टाइम पहले, और अभी हमने काम करना जो स्टार्ट ही किया बिजनेस। उनको गलत लगेगा, हम बोल रहे हैं ना हमने कुछ नहीं करा है। देख 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 देख, अरे मम्मी पापा का नाम लिया तो तेरी फ्रेंड कितनी डर रही है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है और तू कानून को अंधा बनाने की कोशिश कर रहा है। बेटा ये तेरी चालाकबाजी चलेगी नहीं मेरे साथ, समझा? इसलिए चुपचाप वो कर जो मैं कहता हूँ। चलो तुम दोनों थाने। अरे सर थाने क्यों सर? मतलब यहीं पे कर लेते हैं, जो भी आप बता दो। चेतना बोलो ना। हाँ सर प्लीज़, कोई और रास्ता होता आप बता दो। कोई पुलिस स्टेशन मत लेके जाइए प्लीज। सर पहली बारी घर वालों से गाड़ी मांग के आया हूँ, अगर उनको भी पता लग जाएगा ना तो अगली बारी गाड़ी भी उठाने के लिए नहीं देंगे। तो प्लीज़ सर जो है आप थोड़ा ले दे के ख़त्म कर लो ना सर। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। और देखो तुम लोग देखने से लग रहे हो कि कम उम्र के हो, शायद पहली बार निकले हो और पहली बार तुम लोगों की चोरी पकड़ी गई है, इसलिए इतना धकमका रहे हो, डर रहे हो। कोई बात नहीं, एक काम करो, देखो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम दोनों को जेल में ले जाओ, इसलिए कुछ खर्चा पानी, समझ रहे हो ना, वो दे दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। सर कितना खर्चा पानी? अरे देखो 25 लाख की थार पे चलते हो तो तुम्हारे लिए तो 10,000 रुपये कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं होगा ना? 10,000 रुपये सर? कम लगता है तो 20 दे दो। सर 10,000 भी नहीं हो पाएंगे, आप 500,000 रुपये ले लो ना सर प्लीज़। तो मैं तुम्हें 500,000 वाला इंस्पेक्टर लगता हूँ? देख अगर अपनी सलामती चाहता है ना तो चुपचाप 10,000 रुपया दे, नहीं तो तुम दोनों को थाने तो लेके जाना ही पड़ेगा। अच्छा तो आप हमें थाने लेके जाएंगे? वैसे कौन से चौकी में लेके जाएंगे आप हमें? अरे छोड़ ना, तू क्यों बेकार के लफड़े में पड़ता है? चल 10,000 रुपया नहीं है ना
जो बनता है तेरे पास सेवा पानी दे दे और यहाँ से निकल। अरे सर, जब हमने कोई गलत काम किया नहीं है तो आप हमसे किस चीज़ के पैसे ले रहे हो? और कोई बात नहीं, आप हमें अरेस्ट कर रहे हो, वैसे आप कौन सी चौकी में लेके जा रहे हो ये तो बताओ। देखो तुम दोनों लग रहे हो किसी शरीफ खानदान से, समझे? पुलिस के लफड़े में क्यों पड़ते हो? खामखा बेइज्जती होगी, समाज में थू थू होगी। शराफत से चले जाओ यहाँ से, जाओ। सर मैंने आपको बताया ना, हमने कुछ करा है नहीं, और अगर आप हमें अरेस्ट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कर लो। आप वैसे कौन सी पोस्ट पर हो? आप अपनी पोस्ट तो बताओ। अरे मैं इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला सिंह। भोला सिंह, बट यहाँ पे तो कुछ और लिखा हुआ है। मैं ना आपको पहली नज़र से ही पहचान चुका हूँ कि आप फर्जीगिरी कर रहे हो, लोगों को पागल बना के उनसे पैसे ले रहे हो। अरे जब मैंने आपको पहली नज़र में देख लिया ना, तभी मुझे पता लग गया था कि आप फर्जी हो, लोगों को परेशान करते हो, उनसे पैसे ठगते हो। ओए, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं तुम दोनों पे तरस खा के यहाँ से जाने के लिए बोल रहा हूँ तो तुम मेरे सिर पे बैठ के तांडव करने लगा है। अरे पुलिस वाले का पावर जानता है ना, सारी हेकरी निकाल दूंगा अगर अकर दिखाया तो, समझा? अरे सर, आपको पता है इस एरिया का मैं कौन हूँ? कौन है भाई तू? तुर्रम खान है क्या कि तुझे देख के मैं डर जाऊँ? कानून से सब डरता है, ना कि पब्लिक से, समझा? मैं ना इस एरिया का नया IPS ऑफिसर हूँ। समझ आ रही है आपको? हाँ सर, ये नए IPS ऑफिसर है और इन्होंने ना अंदर देखते ही पहचान लिया था कि आपकी वर्दी फर्जी है। और ये जो आप लोगों को, पब्लिक को पागल बनाने का धंधा स्टार्ट कर रखा है ना आपने, आपकी वजह से ना कितनी पब्लिक परेशान हो रही है आपको पता? और ये फर्जी वर्दी पहन के आप असली पुलिस वालों की भी इज्जत ख़राब करवा रहे हो। कोई अच्छी बात तो है नहीं। वो दिन रात हमारी सेवा करते हैं, हर एक चीज़ में हमें सपोर्ट करते हैं, और आप उनकी जगह पे आके पैसे ठगने का काम कर रहे हो। अरे साहब, वो क्या है ना कि बचपन से ही मुझे फिल्म में एक्टिंग करने का बहुत शौक था और एक ऑडिशन मिला जिसमें इंस्पेक्टर का रोल है, तो मैं आज वर्दी खरीद के लाया था मार्केट से कि सोचा कि ज़रा एक बार इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ कि मैं इंस्पेक्टर के रोल में कैसा लगता हूँ। और संजोग से आप दोनों एकांत में मिल गए तो ज़रा मैं हेकरी दिखाने लगा था, गलती से गलती हो गई साहब। देखिए, हम बस एक्टिंग के लिए ये ड्रेस पहने, एक्टिंग के बाद हम उतार देंगे और आज के बाद हम किसी पब्लिक को परेशान भी नहीं करेंगे, मेरा विश्वास कीजिए साहब। अरे ये तो आप मेरे पल्ले अटक गए, तब जाके आप अपनी स्टोरी बना के कुछ भी बोल रहे हो। लेकिन किसी नॉर्मल पब्लिक को परेशान करने का ना ये कोई सही तरीका नहीं है। अगर आपको एक्टिंग करनी है ना तो एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करो और घर पर अपने एक्टिंग करो। ये पब्लिक को परेशान करके क्या मिलेगा आपको? आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद हम पब्लिक के बीच में ऐसे ड्रेस पहन के कभी नहीं आएंगे, लेकिन आज हम मुझे माफ़ कर दीजिए। अच्छा सर, आप एक्टिंग कर रहे थे, अगर एक्टिंग कर रहे थे तो इतने गलत तरीके से हमसे क्यों बात कर रहे थे और मेरे कपड़ों पे बोलने लग गए और पैसों की भी डिमांड करी? एक्टिंग करने वाले ऐसा तो नहीं करते होंगे। और ये नकली वर्दी ना घर पर रखो, ठीक है? लोगों को परेशान मत करो आप। साहब मुझसे गलती हो गई, आज के बाद हम ये धंधा नहीं करेंगे। ठीक है साहब। आज तो छोड़ रहा हूँ, आज के बाद नकली वर्दी के साथ आप मिल मत जाना और लोगों को परेशान तो बिल्कुल मत करना। ठीक है मैडम। अरे नकली वर्दी पहन के देखो परेशान कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया आजकल के लोगों को।